स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जीवन कैसा होता है? आध्यात्मिक जागरण मतलब जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लाइफ आफ्टर एनलाइटनमेंट। तो अगर हम कुछ एनलाइटन सोल का जीवन देखें, लाइक हम विवेकानंद का अगर देखें, हम कृष्णमूर्ति का देखें, ओशो का देखें, रमन महर्षि का देखें, बुद्ध का खुद देखें, तो आप इन लोगों में एक कॉमन चीज नोटिस करोगे कि स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद एक इंसान दूसरे लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है। आप समझ रहे चीज को? वो इस तरह की हेल्प नहीं करता कि उसमें कोई दिखावा हो, कि कोई सोशल वर्क सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं, वो मदद करता है। अभी हम बात करेंगे कि पर्सनली भी क्या बेनिफिट्स होते हैं इस चीज के। वो व्यक्ति मदद करता है कि बाकी लोग भी सफरिंग से कैसे बाहर आए, बाकी लोगों में भी ये स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन वो लोग लेकर आते हैं। अब कई लोग इसमें पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनकी कोई इच्छा है इस बारे में? क्योंकि वो भाई स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हैं। वो अब चाहे तो वो कुछ भी करें, चाहे ये ना करें, शांति से बैठ भी तो सकते हैं, है ना। कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई तुम्हें ज्ञान की नॉलेज हो गई, तुम्हें सब पता लग गया, तुम सब जान गए, तो शांति से बैठ जाओ, कुछ कर क्यों रहे हो? लेकिन हम बुद्ध का जीवन देखें, कृष्णमूर्ति का जीवन देखें, अगर हम विवेकानंद का जीवन देखें, तो हम लोगों के अगर हम जीवन को देखें, इवन रमन महर्षि का जीवन देखें, वो भी नहीं चाहते थे कुछ करना, कुछ बोलना, बट कुछ चीजें नेचुरली होती हैं। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि एक कृष्णमूर्ति के बारे में एक बात कही जाती है, इवन कृष्णमूर्ति ने भी ये बात कही है कि एक फ्लावर जो है ना, एक फूल जो है, एक फूल अगर खिला हुआ है तो उसकी महक तो हर जगह जाएगी भाई। अगर वो फूल खिला हुआ है तो, अगर वो फूल खिला हुआ है तो उसकी जो रेडिएंट एनर्जी है वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करेगा ही करेगा, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि एक फूल जो खिला हुआ है उसकी सुंदरता जो है वो रह नहीं पाएगी, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा है। आप उसमें कोई रीजन नहीं डाल सकते कि भाई क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके। इट्स ऑल द कंसेप्ट विच इज इन आवर कंडीशनिंग और बियॉन्ड माइंड में कह सकता हूं, ये सारी चीजें फिजूल की हैं। तो एक व्यक्ति जब इनलाइटन हो जाता है, और देखो इनलाइटनमेंट के बाद एक व्यक्ति जो प्रीचिंग करता है, उस प्रीचिंग को अगर आप जरा ध्यान से देखोगे, उस प्रीचिंग में कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होती है उस प्रीचिंग में। जो वो जगह जगह जाकर लोगों को समझाता है, तो जगह जगह पर जाकर लोगों को ज्ञान बांटता है, लोगों की परेशानियां दूर करता है। देखो कृष्णमूर्ति को ब्लैकवुड पार्क, सानिन में जाकर, मद्रास में आकर, इंडिया में ऋषि वैली में, ओशो पहले फॉरेन कंट्रीज में, फिर उसके बाद इंडिया में, विवेकानंद जाते हैं बाहर देश में चले जाते हैं, इंडिया में काम करते हैं, रमन महर्षि इंडिया में ही रहते हैं, बट वहां से बाहर से लोग उनके पास आते हैं। व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये वही चीज है कि आप एक रोशनी बन चुके हो। अब आप रोशनी बन चुके हो, अब आपके पास कई सारे दीपक आ रहे हैं जिनको आपको जलाना है। यू आर द कैंडल। अब आप अपनी लौ से कितनी भी कैंडल जला दो, एक कैंडल जो जली हुई है, वो जली हुई कैंडल कितनी ही कैंडलों को जला सकती है। अब इसमें सच्चाई है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने अपनी एक इच्छा पाल रखी थी। क्या इच्छा पाल रखी थी? खाने की। फूड को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, खाने को लेकर ऑब्सेशन बहुत था उनके अंदर। कहीं भी ये कहानी बहुत फेमस है, हमने सबने सुनी हुई है कि खाना अगर ब्रह्म चर्चा चल रही है, बीच में खाना मांगना स्टार्ट कर देते थे, मुझे खाना चाहिए। लोग बोलते थे बदनामी होगी, इतना बड़ा संत, देश विदेश से लोग मिलने आ रहे हैं और खाने की अपनी वो नहीं छोड़ पा रहा है। तो जानबूझकर कोई ना कोई एक चीज वो अपने साथ रखते हैं। काम तो उनका पूरा हो चुका है, बट एक चीज वो अपने जीवन में रखते हैं ताकि उसके सहारे वो जुड़े रहें और लोगों की मदद करते रहें।
ये जो पूरा सिलसिला आप देख रहे हैं ना, एक चेतना इवॉल्व होती है, समय के अनुसार इवॉल्व होती है। कॉन्शियसनेस जैसे फिजिकल इवोल्यूशन होता है, वैसे चेतना का भी इवोल्यूशन होता है। तो इस चेतना को इवॉल्व करने का काम ये चेतना खुद ही कर रही है। अपने से हायर बीइंग के जो चेतन लोग हो जाते हैं वो दूसरों को चेतन करते हैं। तो एक व्यक्ति जो आया है उसकी चेतना धीरे धीरे करके उसकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी ही होगी, और इसको इवॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बट हम उनको जज करके, हम उनके बारे में निष्कर्ष निकाल के, कंक्लूजन्स निकालकर हम अपने आप को ही सफरिंग देते हैं। आप समझ रहे चीज को? सो स्पिरिचुअली अवेकन व्यक्ति आप देखो, अगर जिन लोगों को भी आप स्पिरिचुअली अवेकन जो होते हैं, या तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांतवास में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर दोबारा वापस तुम्हें नजर नहीं आएंगे, या फिर कई लोग जो है वो प्रीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बुद्ध की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह, या कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एनलाइटनमेंट तो मिल जाती है, यू नो, कि वो गए कहीं पर, वो हिमालय में गए कहीं पर, वो जो है वो जंगलों में चले गए, उनको ध्यान वगैरह उन्होंने करा, लेकिन उनको बाद में पता लगा कि अभी जो मैंने चीज जानी है, जो मैंने चीज समझी है, वो मुझे लोगों को भी तो बतानी है। जो लोग नॉर्मल जीवन में अपने फंसे हुए हैं, चिंता से ग्रस्त हैं, तो ये चीज भी एक होती है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर। यदि पर्सनली ऋषि राठौर अपनी बात करे तो उसने भी बहुत सारे काम ऐसे देखे। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो पैसा एक दुआ के साथ आता है, जो पैसा किसी की मदद करने से आता है, वो पैसा कभी नुकसान नहीं देता। तो ऋषि ने भी ये चीज देखी कि जो ये काम कर रहा है, जो ये कार्य कर रहा है, ऑल्दो ही इज नॉट एनलाइटेंड बीइंग, ना ही कोई स्पिरिचुअल अवेकन व्यक्ति है, और सॉरी अगर ये थोड़ा सा पर्सनली जा रहा है, बट क्योंकि इतना टाइम हो गया तो बात करनी जरूरी हो जाती है कई बार। तो इस व्यक्ति का मकसद हमेशा से ये रहता है कि लोगों की कितनी से ज्यादा मदद हो सके, बट यस कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग कई बार बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। यस ऋषि से कई सारे लोग इमोशनली अटैच हो गए, तो ऋषि नहीं चाहता कि इसको भी लोग जो है वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति देखे। ऋषि हमेशा ये चाहता है कि इसको भी लोग एक कॉमन ह्यूमन बीइंग देखें, जो गलतियां कर रहा है, जो नॉर्मल तरीके से जी रहा है। बस एक अंतर हो सकता है कि जो ये काम कर रहा है, इस काम के थ्रू वो अपने जीवन को चला रहा है, जीवन निर्वाह कर रहा है। अब क्या पता इस कार्य को करते करते ही एक दिन वो समय आए कि इस कार्य में ही उसकी मुक्ति छुपी हो, इस कार्य में वो एनलाइटेंड हो जाए। हालांकि ये कोई दावा नहीं करता है व्यक्ति। सो आप अगर हम बात करें पूरी समरी इस वीडियो की, तो यही है कि एनलाइटनमेंट के बाद एक व्यक्ति सिर्फ एक नहीं रहता, वो बहुत सब कुछ हो जाता है, वो बहुत कुछ हो जाता है। एक एनर्जी उसके अंदर आती है और वो फिर या तो प्रीचिंग स्टार्ट कर देता है या फिर अपने जीवन को बिल्कुल एकांत तरीके से जीता है। अब क्योंकि ऋषि ने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, समझा है, जाना है, खुद भी ध्यान किया है, तो आज के हिसाब से मॉडर्न तरीके से ऋषि ने अध्यात्म को पेश किया है और एक अध्यात्म का कोर्स बनाया हुआ है। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, हु एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ये सारी वीडियोस हैं। कुल 24 वीडियोस हैं। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस है। अगर आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कोर्स को, मॉडर्न अध्यात्म को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।